Today we will discuss capacitance of isolated spherical conductor। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿਊ, ਸੈਂਟਰ ਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ स्मॉल आर, सेंटर O हैविंग चार्ज Q। then potential ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ spherical conductor ਦੇ ਉੱਤੇ, that potential is represented by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught product of charge ਕਿੰਨਾ enclose ਹੋਇਆ Q upon distance between them that is R। potential ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 by 4 pi epsilon naught either charge मतलब जो भी charge ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ enclose ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਉਹ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। 1 by 4 pi epsilon naught क्यू बाय आर आया। सी की सीगा क्यू अपॉन वी। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है। हुण सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी दी वैल्यू सबस्टिट्यूट की 1 by 4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर। इट मीनस की बन गया क्यू ओवर सारी टर्म दा रेसिप्रोकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइड बाय क्यू। क्यू नाल क्यू कट की रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हुण सानू ये पता है कि 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी वैल्यू की सीगी 9 into 10 raised to power 9। 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। सारी टर्म एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। और ये सारी टर्म की वैल्यू की होगी 1 by 9 into 10 raised to power 9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इत्थों वैल्यू की आ जाएगी 1 by 9 into 10 raised to power 9। तो सी आ सारी टर्म कांस्टेंट, सिर्फ चेंज की हो सकता स्फीयर है जो आ लैता ਇਹਦਾ रेडियस चेंज हो सकता। सो कॉन्स्टेंट टर्म ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ डायरेक्टली प्रपोर्शनल ਦਾ साइन पा ਲਈਏ कि जो सी है किहदे ते डिपेंड करेगी। फिर आ सारी टर्म्स तो कॉन्स्टेंट है, सिर्फ आर ते डिपेंड करेगी। सी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर। अगर रेडियस इंक्रीज होएगा कैपेसिटेंस इंक्रीज होएगी, अगर रेडियस डिक्रीज होएगा देन कैपेसिटेंस डिक्रीज होएगी। ਅਸੀਂ बोल सकते हैं कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेडियस। इन केस ਅਸੀਂ अर्थ ਦੀ कैपेसिटेंस ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है। अर्थ का रेडियस कितना हुंदा 6400 किलोमीटर। SI यूनिट लेंथ दे की हुंदे आ मीटर। सो असीं चेंज कर लांगे 6400 गुना 1000 मीटर। इट मीनस क्या गया 1 2 3 4 5 6 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर्स। ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला की है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी वैल्यू कितनी है 1 by 9 into 10 raised to power 9 into इत्थे आर दी वैल्यू की है 6.4 into 10 raised to power 6। 6.4 डिवाइड by 9 into 10 raised to power 6 minus 9। 6.4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करो और इनकी पावर आ जाएगी 10 raised to power -3। डिवाइड करके आंसर आएगा 0.711। ठीक है। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕੀਤਾ 711। 1 2 3 ਅੱਖਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਇਨਟੂ 10 रेज़ टू पावर -3। ऑलरेडी ਸੀ -3 ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। देन ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 711 इनटू 10 रेज़ टू पावर -6। 10 रेज़ टू पावर -6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ माइक्रो। 10 रेज़ टू पावर -6 मतलब ਹੁੰਦਾ माइक्रो। ठीक है। 711 माइक्रोन। और कैपेसिटेंस दे यूनिट की पढ़े सी आप फैरेड। ठीक है। 711 माइक्रोन फैरेड। नैक्सट आप देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला कैपेसिटर आ। ये क्या ना 2 पैरेलल प्लेट्स ने, 2 प्लेट्स ने, दोनों एक दूसरे के पैरेलल पईयां। ठीक है। इनू फर्स्ट प्लेट ए प्लेट अज्यूम कर लिया, अगली सेकंड प्लेट है बी। दोनों प्लेट्स विच कुछ डिस्टेंस होएगा, मान लिया कि डी। जो प्लेट्स है ये इदा पईयां हुई, एक फर्स्ट प्लेट पई है
और आ सेकेंड वाली प्लेट पई हुई है। ठीक है, दोनों प्लेट्स दे विच जो आ डिस्टेंस होएगा इनू असीं की कहता डी, और जो प्लेट दा एरिया है बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, दोनों दे विच सैपरेशन बहुत थोड़ी है एज कंपेयर टू एरिया, मतलब असीं बोल सकते हैं एरिया इज ग्रेटर देन सैपरेशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली प्लेट है उत्ते असीं मान लेने कि पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और सेकेंड वाली उत्ते चार्ज की है माइनस द क्यू, तो यदि फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी की होएगी सिग्मा प्लस दी। ठीक है, और इस वाली बी वाली प्लेट दी सरफेस चार्ज डेंसिटी की होएगी नेगेटिव ऑफ सिग्मा। आ सिंबल नूं की बोलदे हां असीं सिग्मा, और ये हुंदा की है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों प्लेट्स विच की है इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आर की होगी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है देन इलैक्ट्रिक फील्ड की होएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट। जेकर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ईच प्लेट उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड की होएगा सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट। अब ते एप्साइलन नॉट की है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, बट हुण दोनों प्लेट्स विच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की है वी इत्थे की है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की हुंदी है E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, या फिर असीं बोल सकते हैं V की हो गया E इंटू डी। E इत्थे की है इलैक्ट्रिक फील्ड, D की है दोनों प्लेट्स विच डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, या बोल सकते हैं सेपरेशन। V इत्थे की है पोटेंशियल डिफरेंस, या बोल सकते हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। सो साडे कोल की आ गया V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। ठीक है, और असी पहला E दी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट, तो असीं इत्थे पुट कर दिए सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट इंटू डी। ठीक है, बिकॉज असीं देखिया सीगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट। सिग्मा की है हम साडे कोल इत्थे सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन की हुंदी है चार्ज पर यूनिट एरिया। असीं इन्हां प्लेट्स दा एरिया की मान लैने आ, एरिया की है A। ठीक है, देन इत्थे सिग्मा की हो गया क्यू अपॉन A, तो असीं इत्थे सिग्मा दी वैल्यू सबस्टिट्यूट करिए क्यू ओवर A, नीचे ऑलरेडी एप्साइलन नॉट सीगा इनटू स्मॉल डी। ये साडे कोल आ गई V दी वैल्यू। हुण असीं की फाइंड आउट करना कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि C। कैपेसिटेंस दी डेफिनेशन की सीगी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज इत्थे साडे कोल क्या हुआ डिवाइड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल की होएगा क्यू इंटू डी डिवाइड बाय A एप्साइलन नॉट। आ सारी टर्म डिवाइड से ऊपर जाएगी, जब मल्टीप्लाई होएगी देन रेसिप्रोकल हो जाऊगा। इट मीनस असीं इहनूं इदां भी लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाय V। ठीक है, क्यू डिवाइड बाय V दी वैल्यू की है क्यू इंटू डी बाय A एप्साइलन नॉट। डिवाइड द साइन रिमूव करके मल्टीप्लाई पावांगे, जद भी कदे मल्टीप्लाई करते हैं देन सेकेंड वाली टर्म का की हो जाता है रेसिप्रोकल A एप्साइलन नॉट बाय क्यू इंटू डी। क्यू नाल क्यू कट की रह गया फिर साडे कोल A एप्साइलन नॉट बाय डी। ठीक है, और इत्थे असीं की करांगे भी डिवाइड विच ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा A इंटू एप्साइलन नॉट बाय क्यू इंटू डी। क्यू नाल क्यू कट की रह गया A एप्साइलन नॉट बाय डी। साडे कोल की आ गई C इज इक्वल्स टू A एप्साइलन नॉट बाय डी। इत्थों सानू की पता चलदा पिया है कि एप्साइलन नॉट तो कॉन्स्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, बट जिहड़ी कैपेसिटेंस आ एरिया ते डिपेंड करती पई है डायरेक्टली। अगर एरिया वधेगा देन कैपेसिटेंस वधेगी, अगर एरिया घटेगा देन कैपेसिटेंस घटेगी। और जो डिस्टेंस आ दोनों प्लेट्स दे विच आपां देखिया सी डिस्टेंस की है दोनों प्लेट्स दे विच D। ठीक है, अगर D वधेगा देन की होएगी कैपेसिटेंस डिक्रीज होएगी, क्योंकि साडे कोल की रिलेशन आया हुण C इज इक्वल्स टू A एप्साइलन नॉट बाय D। देखो दिस वन इज कांस्टेंट
ठीक है। और सी किते डिपेंड करती पई है, ए उपर एंड डी उपर। सी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए, सी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी। ठीक, डी मीन्स सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। नैक्सट आप इफेक्ट ऑफ डाई इलैक्ट्रिक कि डाई इलैक्ट्रिक रख देने दैन की हुंदा। जो डाई इलैक्ट्रिक कोई भी मीडियम रख देने मीनस एयर तो इलावा कोई भी होर मीडियम होएगा दैन साडे कोल की आ जाएगा, तो जिथे साडे कोल एप्साइलन आ उत्थे साडे कोल की बन जाएगी, जिथे असी एप्साइलन नॉट यूज किया सी उत्थे असी की यूज करांगे जस्ट टर्म एप्साइलन। जिथे अपना आंसर दे विच सी इज इक्वल्स टू ए एप्साइलन नॉट आया सो उत्थे असी की यूज करांगे एप्साइलन। असी ओदी परमिटिविटी लिख लांगे, ओदी मीडियम दी परमिटिविटी लिखांगे। हुण असी एक रिलेशन फाइंड आउट कीता सीगा एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर एप्साइलन दी वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्साइलन नॉट इनटू इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज नोन एज के, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सी साडे कोल की आ गया, सी इज इक्वल्स टू ए, एप्साइलन की जगह ते असी पुट करता है एप्साइलन नॉट के एप्साइलन नॉट बाय डी। ए साडे कोल आ गया जब कोई डाई इलैक्ट्रिक रखा होगा उदो कैपेसिटेंस की वैल्यू की होएगी।